जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। आपका स्वागत है साथियों। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ज्यों ही आप बिल्कुल कॉल रिसीव करते हैं, ज्यों ही आप फ़ोन रिसीव करते हैं तो फ़ोन रिसीव करने के तुरंत जस्ट बाद आप हेलो ही क्यों बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज बताने वाले हैं कि फ़ोन रिसीव करते ही आप हेलो क्यों बोलते हैं। हेलो जो भी बोलते हैं बिल्कुल जहाँ पे आप सुनते होंगे फ़ोन रिसीव करने के बाद हेलो बोला जाता है, ये हेलो ही क्यों बोला जाता है। आप हेलो के सिवाय कुछ अलग संबोधन के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, इसी के बारे में आपको बताने जाएंगे और आपको आज बताएंगे हेलो का राज, यानी कि हेलो क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि फ़ोन के आविष्कारक अगर बोला जाए तो ग्राहम बेल है। ग्राहम बेल फ़ोन के आविष्कारक हैं। फ़ोन के जो आविष्कार किए थे ग्राहम बेल, और ये ग्राहम बेल का जन्म यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके फ़ोन के आविष्कारक है। ग्राहम बेल, आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ये ग्राहम बेल का जन्म आपको कितना में 3 मार्च 1847 ईस्वी में, यानी कि देश के आज़ाद होने से बिल्कुल कुछ समय पहले आपको इनका जन्म हुआ था ग्राहम बेल का। और ये यानी कि ध्वनि के क्रांति में, ये ध्वनि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों को दिए। जैसे कि आपको बता दें साथियों कि ऑप्टिकल फाइबर, इससे पहले आपको बता दें साथियों कि हेलो क्यों बोला जाता है, फ़ोन उठाते ही हेलो क्यों बोला जाता है। तो फ़ोन के आविष्कारक जो है, आपका ये फ़ोन देख रहे हैं, ये सेल फोन यानी कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक आपको मार्टिन कूपर को माना जाता है। मुख्य रूप से आपको ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फ़ोन के आविष्कारक हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके फ़ोन के आविष्कारक हैं और मुख्य रूप से मार्टिन कूपर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपको ग्राहम बेल फ़ोन के आविष्कारक है। तो जब ग्राहम बेल फ़ोन के आविष्कार किए थे तो वो फ़ोन के मतलब कि एक प्रयोग के लिए क्या किए थे, 2 कमरे में, एक कमरे में वो अपने मतलब कि पत्नी बोले या गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था, आप ग्राहम बेल की पत्नी का नाम या यानी कि उसके प्रेमिका का नाम आपको मार्गरेट हेलो था। बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मार्गरेट हेलो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है साथियों। उसके उसके यानी कि गर्लफ्रेंड का नाम आपको क्या था, गर्लफ्रेंड का नाम उनके हेलो था। देखिए हेलो, यही हेलो यहाँ पे आप बोलते हैं फ़ोन, और मुख्य रूप से हेलो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही मार्गरेट की यानी कि गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। जब मार्गरेट फ़ोन जब बना लिए थे ग्राहम बेल, सॉरी मार्गरेट यानी कि मार्गरेट नहीं, ग्राहम बेल जब फ़ोन बना लिए थे तब वो यानी कि आपको ग्राहम बेल फ़ोन बनाने के बाद वो अपने यानी कि गर्लफ्रेंड को दूसरे कमरे में और खुद एक कमरे में आकर, और जब उनको कॉल किए तो उनकी यानी कि गर्लफ्रेंड जब कॉल रिसीव किया तो वो अपने पत्नी को प्रथम बार यानी कि प्यार से हेलो कह के पुकारा, हेलो। और वही हेलो यानी कि बाद में धीरे धीरे सभी आदमी के पास फ़ोन आता गया, तो सभी आदमी ये सोचने लगा कि हेलो कहेंगे तो ही बात होगा, हेलो यदि नहीं कहा जाएगा शुरू में तो बात नहीं होगा। इसी तरह से वहीं से आपको हेलो जो संबोधन में यानी कि संबोधन के लिए हेलो, उसी समय से ग्राहम बेल के पत्नी के यानी कि गर्लफ्रेंड के नाम पे ही हेलो यूज अभी तक किया जा रहा है। और अभी भी यानी कि ये हमेशा के लिए अब हो गया है कि आप हेलो ही कहेंगे। और वैसे अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो हेलो का एक मीनिंग होता है, हेलो का मीनिंग और हेलो का मीनिंग होता है नमस्ते। तो कितना लोग इसके लिए भी करते हैं हेलो, यानी कि अभिवादन के लिए भी नमस्ते का यूज करते हैं, हेलो बोलते हैं तो उसका अभिवादन भी हो जाता है। जैसे कि आप फ़ोन किए, ठीक है, और फ़ोन करने के समय आप तुरंत ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पापा मम्मी या कौन है, भाई है, कौन है, आपको पता नहीं लगता। इसलिए संबोधन के रूप में यानी कि आप जानने के लिए कि कम से कम वो एक बार साउंड निकाले अपने मुंह से, आप पहचानिएगा, आप हेलो बोलते हैं पहले। वैसे हेलो मतलब आपको नमस्ते भी होता है इंग्लिश में, लेकिन आपको बता दें साथियों, हेलो का असली मीनिंग बोलने का मतलब यही है कि ग्राहम बेल की ये गर्लफ्रेंड की नाम यानी कि मार्गरेट हेलो था। और सर्वप्रथम अपने यानी कि ग्राहम बेल जब भी फ़ोन जब यानी कि बनाने के बाद प्रयोग में लाया था, सबसे पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया और यानी कि गर्लफ्रेंड को, और यही गर्लफ्रेंड को हेलो करके पुकारा। उसी समय से सभी लोग हेलो बोलने लगे। अब आपको बता दें ग्राहम बेल की यानी कि आपको जन्म जो हुआ था 3 मार्च 1847 में, उनका मृत्यु 2 अगस्त 1922 में 2 अगस्त 1922 में हुआ था। देखिए अब आपको ग्राहम बेल की माँ की बात, ये फ़ोन का आविष्कार क्यों किया, तो दरअसल देखिए, आप जो एक्सरे मशीन का देखते होंगे तो ये एक्सरे मशीन का
जानबूझ के आविष्कार नहीं किया गया, इसका आविष्कार गलती से हो गया है। उसी तरह से ये तो ग्राहम बेल जो था ये तो आविष्कार करना चाहता था बेचारा, इनकी माँ ग्राहम बेल की माँ जो थी, इनकी माँ को यानी कि इनकी माँ बधिर थी। बधिर मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, क्या बधिर मतलब ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ जो थी बधिर यानी कि बहरी थी बोले तो। और ये अपने माँ के प्रति यानी कि माँ से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए ये अपने पूरे जीवन को यानी कि किसी ऐसे सुनने वाले टेक्नोलॉजी में देना चाहते थे। और यही जो है ग्राहम बेल ये अपनी माँ को यानी कि माँ को सुनने के लिए प्रबंधन करने के लिए ही, आपको बता दें साथियों, एक टेलीफोन पेटेंट का खोज किया था। और टेलीफोन पेटेंट के द्वारा ही ये आपको ग्राहम बेल फोन का आविष्कार कर लिया था। और उसी क्रम में ग्राहम बेल जो था, आपको ग्राहम बेल जो है यानी कि टेक्निकल एक यानी कि ये टेक्निकल के टीचर भी रह चुके हैं कुछ दिन, टेक्निकल यानी कि क्षेत्र के। और आपको बता दें कि ये आपको इनका जो है ग्राहम बेल जो फ़ोन के आविष्कार कब किए थे, 2 जून 1875 ईस्वी में ग्राहम बेल फ़ोन के आविष्कार कर दिए थे 1875। ये मात्र 23 वर्ष के उम्र में मुख्य मतलब विभिन्न चीज़ों के खोज करने वाले एक वैज्ञानिक माने जाते हैं। और मार्गरेट इनकी पत्नी बोले गर्लफ्रेंड थी। और इनकी यानी कि माँ जो थी ये बधिर थी, बहरी थी, सुनने में इनको प्रॉब्लम होता था। इसी के कारण ये देखिए ये ग्राहम बेल ने अपने क्रम में एक ऑप्टिकल फाइबर, ये सिर्फ ग्राहम बेल आपको बोले तो ये सिर्फ फ़ोन के आविष्कारक नहीं माने जाते साथियों, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन, ये फ़ोन मार्टिन कूपर भी फ़ोन के माने जाते हैं। आपको फ़ोन के आविष्कारक आपको ग्राहम बेल सिर्फ फ़ोन के नहीं, आपको बता दें ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक भी ग्राहम बेल माने जाते हैं, सिस्टल के आविष्कारक भी ग्राहम बेल, और फोटोफोन के आविष्कार भी ग्राहम बेल किए। और ये बेल जो आप बेल देखते हैं हाउस में जो टिपते हैं ये आपको बेल। और डेसिबल यूनिट जो आपको ध्वनि को यानी कि मापने की इकाई, तो देखिए ध्वनि सुनने की इनकी माँ को प्रॉब्लम थी तो ये ध्वनि को मापने की इकाई का खोज कर लिया, बहरी थी इनकी माँ। तो ये जो है विभिन्न क्रांति दिए और डेसिबल यूनिट का भी ये खोज किए थे ग्राहम बेल। मेटल डिटेक्टर का भी खोज किए थे ग्राहम बेल साथियों। तो ये विभिन्न खोज किए थे। और आपको बता दें साथियों ये इनका जो जिगरी दोस्त देख रहे हैं, इनके जिगरी दोस्त को भी बिल्कुल सुनने की बीमारी थी, यानी कि सुन नहीं पाता था, बधिर था। तो ये बधिर के लिए ही मुख्य रूप से काम करता था। और उसी क्रम में ये यानी कि सुनने के लिए जो यानी कि बधिर को सुनने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाएगा तो सबसे पहले ये जो है यानी कि ध्वनि संचार ही इसमें मदद किया, यानी कि ग्राहम बेल को फ़ोन के आविष्कार करने में साथियों। तो इतना के लिए थैंक्स साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो साथी नए होंगे क्लास चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।